नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज समझाने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो मेन मंत्र है वो है ये, एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इस निशान को फैक्टोरियल कहते हैं, इस बात को सबसे अच्छे से ध्यान रखना। और जो चीज़ ऊपर होती है पी के, उसे कहते हैं एन, और जो चीज़ पी के नीचे होती है उसे कहते हैं आर। ठीक है, ये एक सवाल है क्वेश्चन 1 इवेल्युएट का, फर्स्ट पार्ट 7p4। तो मैंने बताया कि इसको ऐसे लिखते हैं एन का फैक्टोरियल और नीचे वाले से माइनस कर देते हैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस वाले को ऐसे लिख देते हैं 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल का मतलब जैसे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का ठीक से मतलब होता है कि उस चीज को आगे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये 5 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और अगर ऐसा लिखा है कि 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल तो भी बात सेम है, और ऐसे 3 का फैक्टोरियल लिखा हो तो भी बात सेम है, और 2 का भी सेम है। 1 लिखा हो तो 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 के आगे तो कुछ आता नहीं। तो ये 2 तक ही काम करता है, 1 का फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर ये बात लिखी है तो भी रिजल्ट यही आता है, और अगर ये बात लिखी है तो भी रिजल्ट यही आता है। तो अब इस सवाल को आगे करते हैं। मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया, 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब हमें इसे खोलते जाना है। जैसे कि पहले 7 में से 4 घटाते हैं तो 7 में से 4 गए 3 का फैक्टोरियल, और फिर हमें इसे इस फैक्टोरियल को तब तक खोलना है जब तक 3 फैक्टोरियल नहीं आता। जैसे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 3 का फैक्टोरियल आ गया तो इस 3 फैक्टोरियल को इससे ही काट दिया। अब क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 हमने ऐसे लिख दिया। और अब इसे 7 6 जा 42 और 5 4 जा 20, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आंसर आएगा, और यही आंसर है। ये सवाल दो दो नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी आप जरूर तैयारी करेगा। इसी तरह मैं आपको दूसरा पार्ट भी करवा देता हूँ जो कि है 18p2। ये भी बहुत आसान है, और बल्कि सारे ही सवाल आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को सबसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसे करता हूँ 18 का फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो करते हैं इसे, पहले 18 को ऊपर यूं कहीं लिख देते हैं और नीचे लाइन खींच देते हैं, और 18 में से 2 गए तो 16 का फैक्टोरियल। अब इसे बढ़ाते चलते आगे, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16 का फैक्टोरियल। ठीक है, 18 का फैक्टोरियल और 18 का फैक्टोरियल जो है ना, और 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 का फैक्टोरियल बात एक ही है, क्योंकि इससे भी हम खोल लेंगे तो यही आएगा, और इससे भी खोल रहे तो यही बात आ रही है। तो इससे ये कट गया। तो 18 मल्टीप्लाई 17 का जो जोड़ होगा वही इस सवाल का आंसर है, जो कि है 306। आप बुक में चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा पार्ट जो है 6p6, इसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर ये आपसे हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।